पिछले 11 महीने में 1100 अरब यानी 1.1 खरब के रिकॉर्ड नोट छापे गए। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में एक साल की मुद्दत में छापे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा नोट 777 मिलियन के थे, जो इसाक डार साहब के जमाने 2016-2017 में छापे गए थे। नोट छापने से क्या होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर 490 अरब रुपए के नोट छापे जाएं, तो अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई की शरह 1% तक बढ़ जाती है। अब पिछले एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, इसका अंदाजा आप कैलकुलेटर के जरिए लगा सकते हैं। इस हुकूमत के 21 माह के दौर में अब तक 15 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े हैं, जो कि 8.5 अरब डॉलर सालाना बनते हैं। इससे पहले के 10 साल में बैरूनी कर्जे 4.5 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से बढ़े थे। गोया पिछले 2 साल में पाकिस्तान में सालाना बढ़ने वाले कर्जे 10 साल में बढ़ने वाले कर्जों का 2 गुना हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की आजादी से लेकर 30 जून 2011 तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 12,500 अरब थे, जबकि नई हुकूमत के पहले 21 माह में हुकूमत के कर्जे 12,900 अरब रुपए हैं। यानी आजादी के पहले 64 साल के कर्जों के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत के 21 माह के कर्जों की रकम ज्यादा है। अब इन कर्जों का एक जवाब हुकूमत की तरफ से ये दिया गया कि माजी की हुकूमतों की जानिब से लिए गए कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लेना पड़े। ये बात दुरुस्त होती तो हिसाब किताब आसान हो जाता, यानी हुकूमत नए कर्जे लेती और उन्हें पुराने कर्जों की किस्तों की मद में अदा कर देती। यूं पाकिस्तान के मजमूई कर्जे उतने के उतने ही रहते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कर्जे बढ़े हैं, तो बढ़ने का मतलब ये है कि हुकूमत ने अगर 1000 अरब के कर्जे लिए तो 400 अरब की किस्तें अदा कर दी और 600 अरब जेब में डाल लिए, जिससे कर्जे बढ़ गए। इसलिए ये कहना सरीहन गलत है कि कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए गए हैं। अगर ऐसा होता तो मजमूई कर्जे तकरीबन इतने ही रहते जितने इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। इसमें इजाफा सिर्फ इस सूद की रकम का होना चाहिए था जो नए कर्जों पर अदा करनी है। अब आइए लूट मार की सादा और छोटी सी कहानी पर। पिछले 24 साल में बैंकों के जरिए 160 अरब डॉलर मुल्क से कानूनी तरीके से बाहर गए। हुआ यूं कि जिसके पास भी जायज या नाजायज कमाई के रुपए मौजूद थे, उसने ओपन मार्केट से थोड़े थोड़े करके डॉलर्स खरीदे, बैंक में एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया, डॉलर्स इस अकाउंट में रखे और दूसरे मुल्क से जाकर निकलवा लिए। यूं पाकिस्तान का कुल कर्जा तो है 110 अरब डॉलर, लेकिन इससे ज्यादा 160 अरब डॉलर इस काले कानून के जरिए मुल्क से बाहर चले गए, जिसे करप्ट सियासतदानों ने इसी मकसद के लिए बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाने वाले 150 अरब डॉलर इसके अलावा हैं, जो किसी आयान अली के जरिए, लॉन्चों के जरिए, हवाला हुंडी के जरिए या किसी और तरीके से बाहर गए। यानी मजमूई तौर पर 300 अरब डॉलर इस मुल्क से लूट मार के जरिए बाहर भिजवा दिए गए और हम 110 अरब डॉलर के कर्जों को बैठे रो रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये IMF का बजट है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तवक्को थी कि मुल्क को गुलामी से निकालेगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि IMF ने पिछले साल हुकूमत को पाबंद किया कि आवाम से 5500 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे करे। हुकूमत पहले तो ना चाहते हुए मान गई, लेकिन कुछ माह बाद इस पर नजरसानी की दरखास्त की तो 300 अरब की छूट मिल गई। तय हुआ कि 52 अरब का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाए, शब्बर ज़ैदी साहब ने टैक्स रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए, कारोबारी हजरात से झगड़ा किया, उन्हें कभी प्यार से और कभी गुस्से से समझाया, कभी खुद समझाया और कभी रियासत की दूसरी ताकतवर शख्सियात का सहारा लिया। नतीजा ये निकला कि कुल मिलाकर 3900 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ। 1300 अरब का शॉर्टफॉल बहाना बनाकर करोना का कहा गया कि करोना बहरान की वजह से टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं हो पाया। माहिरीन माशियात जानते हैं कि अगर करोना ना आता तो भी टैक्स 4200 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, यानी 1000 अरब का शॉर्टफॉल फिर भी था। कोरोना तो रवां माली साल के आखिरी 3 माह में आया, लिहाजा आवाम और खुद को धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब IMF की फरमाइश है कि अगले साल 5100 अरब रुपए टैक्स जमा करें,
जबकि FBR का ख्याल है कि 4400 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठे नहीं किए जा सकते। मुझे वजीर आजम इमरान खान साहब के नारे याद आ रहे हैं। वो कहा करते थे, मैं इस कौम से 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। वो कहा करते थे कि लोग इसलिए टैक्स नहीं देते कि वो करप्ट सियासतदानों पर एतमाद नहीं करते। वो कहा करते थे कि कर्जे लेने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो कहा करते थे कि IMF के पास जाने से बेहतर तो खुदकुशी करना है। वो कहा करते थे कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स लाऊंगा। वो कहा करते थे कि करप्ट लोगों से पैसे निकलवाकर मुल्क के कर्जे उतारूंगा। वो कहा करते थे कि दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आया करेंगे। बीमार मईशत को वजीर आजम के वादे पूरे होने का इंतजार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।